नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में 52 नई घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री ने अरहर, मूंग और उड़द दाल की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की। पूर्णिया हवाई अड्डे से 3 महीने में शुरू होगा विमानों का परिचालन। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार बढ़कर लगभग 3,17,000 करोड़ रुपए हुआ। सबसे अधिक 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन शिक्षा क्षेत्र के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की सराहना करते हुए इसे संपूर्ण, समावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बताया। और राजद तथा कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बजट में विपक्ष की मांगों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में 52 नई घोषणाएं की गई हैं। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के किसानों से अरहर, मूंग और उड़द की दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव एनसीसीएफ, नेफेड इत्यादि के समन्वय कर बिहार में एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को भी खरीदने का काम, जिस तरह धान अधिप्राप्ति करते हैं उसी तरह करने का काम सरकार करेगी। राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने की घोषणा सरकार करती है। प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति पीवीसीएस के उत्पादन को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन वेजफेड द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में सरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा सरकार करती है। बजट में 21 कृषि बाजार उत्पादन समिति के लिए 1,289 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि शेष 17 बाजार उत्पादन समिति को भी जल्द ही क्रियाशील किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। समस्तीपुर के पूसा में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। बजट में महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। इसके अलावा बड़े शहरों में पिंक बस सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सिर्फ महिलाएं सफर कर सकेंगी। इन बसों का संचालन भी महिलाओं द्वारा होगा। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए ड्राइविंग सेंटर खुलेंगे, जिसमें ट्रेनर भी महिलाएं होंगी। वित्त मंत्री ने पंचायत स्तर पर गरीब कन्या विवाह मंडप बनाए जाने की घोषणा की। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। शहरी क्षेत्र में नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोले जाने की घोषणा की। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। पीपीपी मोड के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य के बड़े अनुमंडलों में अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए, स्लम क्षेत्रों के इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। और सबसे अधिक बिहार में बेगूसराय जिले में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो बेगूसराय जिले में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि जिन 358 प्रखंडों में अब तक अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं हैं, वहां सरकारी या निजी स्तर पर महाविद्यालयों की स्थापना होगी। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि दोगुना करने की घोषणा की। प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक डिग्री कॉलेज सरकारी या निजी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार के मान्यता प्राप्त एवं स्थापना स्वीकृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति जितनी मिल रही है उसको दुगना करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दुगना किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल हवाई अड्डे को विकसित किया जाएगा। साथ ही भागलपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट से अगले 3 महीने में हवाई यातायात शुरू किए जाने की घोषणा की। हवाई अड्डे का भी निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यह तय हुआ है कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, ये जरूर सुनिश्चित करने का काम करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक सरकार का लक्ष्य लोगों को राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे के अंदर राजधानी पटना पहुंचाने का है। श्री चौधरी ने कहा कि सभी जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड का आधुनिकीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में निबंधन की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस किया जाएगा। देश या देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति ऑनलाइन भी निबंधन करवा सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या देश के बाहर रहने वाले लोग भी होंगे, वो ऑनलाइन निबंधन कराने का काम कर सकेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई औद्योगिक नीति 2025 लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने दिल्ली और मुंबई के अलावा देश के प्रमुख शहरों में बिहार एकीकृत केंद्र की स्थापना की घोषणा की। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय खोला जाएगा। साथ ही बिहार फाउंडेशन कार्यालय की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मौसम संबंधी आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए सुदृढ़ और सक्षम मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की स्थापना का प्रस्ताव है। पहले चरण में पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिले में इसकी स्थापना होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार लगभग 3,17,000 करोड़ रुपए है। श्री चौधरी ने कहा कि यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 38,000 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक स्कीम का बजट जहां 1,16,000 करोड़ रुपया 750 करोड़ रुपया रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से लगभग 16,750 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिव्यय व्यय का बजट अनुमान 2,01,35 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024 के बजट अनुमान से लगभग 21,429 करोड़ रुपया अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सबसे अधिक 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 2025-26 में शिक्षा विभाग पर 60,964 करोड़ रुपया का व्यय करने की सरकार की योजना है। स्वास्थ्य विभाग पर 20,335 करोड़ रुपया, उसी तरह राज्य के शहरी और ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण को 17,908 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया गया।
गृह विभाग को लगभग 17,831 करोड़ रुपया, उसी तरह ग्रामीण विकास पर 16,093 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित किया गया। ऊर्जा विभाग के क्षेत्र के लिए 13,484 करोड़ रुपया और समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के लिए समेकित बजट में 13,368 करोड़ रुपया रखा गया। बजट पेश करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को तय मानकों के अंदर रखा, जिससे वित्तीय अनुशासन बना रहा। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा को 3% पर बनाए रखने की कोशिश की गई है। श्री चौधरी ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की सराहना करते हुए इसे संपूर्ण, समावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट न्याय के साथ विकास के संकल्प को और मजबूत करेगा। श्री कुमार ने कहा कि इसमें किसानों, उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। राजद तथा कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। श्री यादव ने कहा कि बजट में रोजगार की कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने बजट में विपक्ष की मांगों को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया। ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। इन लोगों को असल में सरकार बचाने की चिंता है, हम लोगों को बिहार की चिंता है। हमने मांग भी की थी, माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया डालने, वो नहीं डाला गया। गैस सिलेंडर को 500 रुपया किया जाए। वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो है 400 से बढ़ा करके 1,500 रुपया किया जाए। हमने कहा था किसानों का ऋण माफ करो, बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराओ, 200 यूनिट फ्री में बिजली दो। बिहार के लोगों को सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है। न कारखाने की बात हुई, न पलायन रोकने की बात हुई, न गरीबी रोकने की बात हुई, न रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बजट को उम्मीद के प्रतिकूल बताया। उन्होंने कहा कि चुनावी साल के बजट में भी रोजगार और महंगाई कम करने की बात नहीं होना आश्चर्यजनक है। वामपंथी दलों ने भी बजट की आलोचना की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन दाखिल किया। कल पटना में राज्य परिषद की होने वाली बैठक में उनके चयन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बैठक में प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में 52 नई घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री ने अरहर, मूंग और उड़द दाल की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की। पूर्णिया हवाई अड्डे से 3 महीने में शुरू होगा विमानों का परिचालन। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार बढ़कर लगभग 3,17,000 करोड़ रुपए हुआ। सबसे अधिक 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन शिक्षा क्षेत्र के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की सराहना करते हुए इसे संपूर्ण, समावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बताया। और राजद तथा कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बजट में विपक्ष की मांगों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।